बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने लगे हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इक्वल है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें उसने हमें कहा है कि आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला। तो इधर सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो दो वैल्यूज हो दरमियान में प्लस हो, होल स्क्वायर भी हो, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे पास, इधर मैं साइड पे लिखती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है, साइन थीटा हमारे पास a है और कॉस थीटा b है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट प्लस b का स्क्वायर है तो इसका मतलब है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 फार्मूले का। नेक्स्ट हमने लिखना है a और b। a हमारे पास साइन थीटा है, b हमारे पास कॉस है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होते हैं जी, इधर हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होते हैं 1 के। इसका मतलब है हम इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने किस तरह से किया है, ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इन दोनों की जगह पे 1 लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये सेम लिख दिया है। तो अब ये वाली वैल्यू देखें जरा, हमारे पास राइट हैंड साइड भी तो यही है ना, तो ये किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो हमने इधर लिख देना है जी हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है, राइट हैंड साइड वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल है 1/tan थीटा। अब देखें जरा, हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूं जो कि है हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आप राइट को भी लेके प्रूव कर सकते हैं कि राइट का आंसर जो है वो लेफ्ट के इक्वल है, आप लेफ्ट को भी लेके प्रूव कर सकते हैं कि वो राइट के इक्वल है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम करेंगे, अगर मैं जो हमारे पास tan का फार्मूला होता है वो मैं एक दफा इधर लिखती हूँ, tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है, tan थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखें हमने इधर tan थीटा बनाना है ना, क्योंकि राइट साइड पे तो हमारे पास tan थीटा आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हमारे पास साइन ऊपर होना चाहिए था फिर कॉस नीचे। अगर हम कॉस को साइन के नीचे ले आए तो कॉस की जगह पे 1 रह जाएगा, साइन थीटा अपनी जगह पे और कॉस साइन के नीचे आ जाएगा। अब देखें 1 अपनी जगह पे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। आप देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड में था, इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने हमें कहा है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकेंट थीटा, इनका आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो हम इधर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकेंट थीटा। अब देखें ज़रा, हमारे पास इधर मैं साइन और कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा का फार्मूला इधर लिखने लगी हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने क्या करना है।
जो होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/sin थीटा के, ठीक है। और जो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है ये इक्वल होता है 1/cos थीटा के, ठीक है। कोसिकेंट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, और सीकेंट की जगह पे 1/cos थीटा। तो आप देखें साइन को मैं उसी तरह लिख रही हूँ, कोसिकेंट थीटा की जगह पे मैं लिख रही हूँ 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। दरमियान में प्लस है, मैंने प्लस लगाया। कॉस थीटा मैं सेम लिख रही हूँ। सीकेंट थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1/cos थीटा, सीकेंट की जगह पे मैंने लिख दिया 1/cos थीटा। अब देखें इसको हम ऊपर लेके जाएं, ये इधर से इसके साथ चला जाएगा तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी कॉस इधर जाके कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने सबसे पहले आपको फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल किसके होते हैं 1 के। तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, तो इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड पे 1 ही प्रूव करना था जो कि हमने कर दिया। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमारे पास इधर प्लस होता तो हमने फार्मूला लगा के इसका आंसर तो 1 आ जाना था, लेकिन अब इधर माइनस है और हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या है ये वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक फार्मूला जो कि हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के। अब इधर से हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये प्लस में है, इधर दूसरी साइड पे जाके माइनस में, 1 पहले से उधर है ये उधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमने ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल किसके आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। अब साइन की जगह पे हमने ये पुट करना है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था जिससे हमने ये वाला फार्मूला बनाया। तो हमारे पास इधर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह माइनस है, माइनस की वजह से ये वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 + 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 उसी तरह। आप देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड वाला। तो इधर हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब देखें ये हमने आंसर के मुताबिक, अब हमें पता था कि इसका आंसर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने साइन वाला फार्मूला बनाना था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास आंसर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा वाला, इसका मतलब है हम कॉस वाला फार्मूला बनाएंगे। मैं आपको करके बताती हूँ वो किस तरह से। आप देखें जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें राइट हैंड साइड पे आंसर क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। पहले हमें क्या चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने साइन का फार्मूला बनाया था इस फार्मूले से। अब हमने इसी फार्मूले से कॉस का फार्मूला बनाना है, वो किस तरह से ये मैं इधर करती हूँ। पहले हमारे पास फार्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देंगे, साइन को अगर दूसरी साइड पे लेके जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमने इधर कॉस की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की जगह पे इधर मैं पुट करूंगी
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस की जगह पे पुट किया है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, 1 प्लस 1, साइन माइनस का आएगा लेकिन प्लस होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएंगे। देखें यही हमें राइट साइड पे चाहिए था, तो इसका मतलब है लेफ्ट का आंसर क्या आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, राइट साइड पे है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका लूंगी राइट हैंड साइड और इसको प्रूव करूंगी कि ये लेफ्ट के इक्वल है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब जिस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते थे, ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उधर मैंने आपको बताया हुआ है रैशनलाइज का तरीका। रैशनलाइज का तरीका है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इधर डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हुए हम माइनस लगा देंगे और डिवाइड करते हुए भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो कॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ। आप देखें 1 इधर भी और इधर भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 1 है तो स्केयर लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन भी 2 आ रहे हैं तो स्केयर लगा देंगे हम, साइन थीटा स्केयर। आप देखें जी कॉस थीटा उधर ही, 1 माइनस साइन थीटा भी, और हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 का स्केयर लें 1, साइन स्केयर थीटा का स्केयर लें तो साइन स्केयर थीटा। अब हमारे पास इधर फार्मूला एक होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। यह हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन में ये यूज़ किया फार्मूला। तो अब हमें इधर चाहिए 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा का फार्मूला। अगर मैं साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, इस साइड पे सिर्फ कॉस स्केयर थीटा रह जाएगा, उस साइड पे हमारे पास 1 है, ये साइन उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल आ गए, कॉस स्केयर थीटा के। तो अब हम इधर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्केयर थीटा। तो इधर मैं लिखूंगी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये ऊपर वाला मैंने सेम लिखा है, नीचे हम इसकी जगह पे लिख लेंगे कॉस स्केयर थीटा। आप देखें इधर कॉस एक है हमारे पास, इधर कॉस हमारे पास एक है और इधर 2 है, तो ये स्केयर कट जाएगा इसके साथ, नीचे हमारे पास एक रह जाएगा क्योंकि एक के साथ वो कट हुआ है ना। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इधर 2 थे, स्केयर था, इसका मतलब है 2 कॉस थे, एक तो इसके साथ कट गया था लेकिन एक रह गया। तो ये आप देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया। तो हम अब इधर लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। आप देखिए इधर होल का स्क्वायर हमारे पास यूज हो रहा है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब इस फार्मूले के मुताबिक a हमारा क्या है, सीकेंड थीटा, और b क्या है, टेन थीटा। तो पहले a का स्क्वायर लिखना है, मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा
इधर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बी है तो बी का स्क्वायर लिखना है तो इधर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस और इधर प्लस आता है -2 फार्मूले का ए और बी साथ लिखना है। ए क्या है जी सीकेंड थीटा, बी क्या है टेन थीटा। ये फार्मूले के मुताबिक हमने इसको खोल लिया। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा के। ठीक है, सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा के। और जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने साइड पे फार्मूले लिखे हैं। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस। अब देखें इधर सीकेंड था तो मैंने इधर कॉस लिखा है, अगर इधर सीकेंड स्क्वायर होगा तो इधर कॉस स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -2। उसी तरह सीकेंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस थीटा और टेन की जगह पे टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आप इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। आप देखें इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह 2 1 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा ओवर कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आप देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में सारी बन गई हैं और हमारे पास इधर प्लस माइनस दरमियान में मौजूद है। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। आप देखें नीचे इसके सारे हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम हो सबका तो ऊपर वाला सेम हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा। ये हमारे पास इधर होल का स्क्वायर बन रहा है। वो किस तरह से? ये देखें ज़रा, अगर हम अगर हम लोग इधर लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यही फार्मूला है ना। अब हमारा ए इस फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 1 और बी क्या आ रहा है? साइन थीटा। इसका अगर हम होल स्क्वायर इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करें तो पहले ए का स्क्वायर आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर आगे प्लस बी का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -2 फार्मूले का उधर ही। ए क्या है जी? 1 और बी क्या है? साइन थीटा। 1 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ तो साइन थीटा ही आ जाएगा। ये देखें जी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया है? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा। अब यही हमारे पास लिखा हुआ है ना इधर, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इधर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमने फार्मूले किए थे पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है? 1 के। अब इधर से हमें कॉस स्क्वायर थीटा का चाहिए ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा 1 अपनी जगह पे और साइन उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर हम लिखेंगे ऊपर वाला सेम लिखेंगे जी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास इधर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा ए बी प्लस में और एक दफ़ा ए माइनस बी। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो हमारे पास भी इधर देखें 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 नहीं रहता, इसका मतलब है ये 1 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए हमारा इधर क्या है 1, बी क्या है जी साइन, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अब ये होल का स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 दफ़ा है, तो मैं इसको एक एक दफ़ा अलग करके लिखूंगी 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब है 2 दफ़ा है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस में हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 1 प्लस साइन थीटा और उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा। अब देखें ज़रा, हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी है और नीचे भी, तो ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा आंसर है। अब देखें ज़रा, राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूव करनी थी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो यही हमारा आंसर आया। तो हम इधर लिख सकते हैं कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसकी लेफ्ट साइड है हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है जी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर भी हमारे पास फार्मूला लगेगा होल स्क्वायर वाला, जो कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं ज़रा। इधर हमारा ए क्या है जी, tan थीटा प्लस बी क्या है, कॉट थीटा। तो पहले ए का स्क्वायर लिखना, मतलब tan स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर लिखना मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस 2 फार्मूले का ए और बी, tan थीटा और कॉट थीटा साथ लिखना, tan थीटा और कॉट थीटा। अब हमारे पास tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और जो हमारे पास कॉट थीटा इक्वल होता है वो होता है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज मैं इधर पुट करने लगी हूँ, ये हमारे पास फार्मूले हैं। तो इधर हमारे पास tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सॉरी, इधर स्क्वायर है तो उधर भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 उधर ही tan थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास साइन थीटा ओवर इधर लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये दोनों आपस में काट जाएंगे और ये दोनों आपस में, तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि इसका आंसर 1 आ गया तो 2 1 2। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा। इनकी कटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनके दरमियान में है प्लस, इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं था, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन था, और जब मल्टीप्लाई में ऑपोजिट में लिखे हो तो हम कटिंग कर सकते हैं। अब हम इनका लेंगे एलसीएम, नीचे हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं तो साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं जी, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा
जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, जो आंसर आता है उसको इधर लिखते हैं, जो कि हमने लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा को इधर और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर। जब हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 4 थीटा, और साथ हमारे पास 2 है। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2 के नीचे 1 है, ना कॉस स्क्वायर थीटा ना साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को भी और साइन स्क्वायर थीटा को भी। तो इधर 2 के साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये सारा बन रहा है होल का स्क्वायर। वो किस तरह से, ये देखें, ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ था, अगर हम लोग इस फार्मूले के मुताबिक, अब हमारे पास जो ए होगा वो साइन स्क्वायर थीटा होगा और बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर मैं आपको करके बताती हूँ ज़रा। ए हमारे पास इधर हमने क्या लेना है, मैं ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई करने लगी हूँ जी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये वाले फार्मूले को, ठीक है। तो इधर मैं लिखने लगी हूँ ए स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है इधर, साइन स्क्वायर थीटा अगर रखें, प्लस बी हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेम उसी तरह +2, ए क्या होगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखें ज़रा, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये साइन 4 थीटा बन जाएगा। सेम इसी तरह कॉस 4 थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इधर हम लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये हमारे पास यही फॉर्म बन रही है ना इसकी, तो इसकी जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं। तो मैं इधर इसकी जगह पे ये वाला लिखूंगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इधर हम फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखते रहे हैं कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब है इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि होल का स्क्वायर है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखें 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही होता है, तो अब 1 के नीचे डिवाइड हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा भी और कॉस स्क्वायर थीटा भी, तो इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने पीछे बताया भी है, हमारे पास जो होता है कोसिकेंट, सॉरी इधर लिखना था, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के। और जो हमारे पास सीकेंड होता है सीकेंड थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के। अब इधर हमारे पास लिखा हुआ 1 ओवर साइन, मतलब ये, अब अगर इधर स्केयर लगाएंगे तो इधर भी स्केयर आ जाएगा सिंपल। तो हमारे पास 1 ओवर साइन किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्केयर थीटा के। तो इधर 1 ओवर साइन स्केयर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्केयर थीटा, और 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्केयर थीटा। अब देखें जी, हमारे पास जो राइट साइड थी, राइट हैंड साइड, वो क्या है, सीकेंट स्केयर थीटा और कोसिकेंट स्केयर थीटा। तो यही हमारे पास इधर आई है, सीकेंट स्केयर थीटा और कोसिकेंट स्केयर थीटा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि ये इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।